ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली की चमक हर कुछ पलों में पूरे गांव को रोशनी में नहला देती थी। तेज हवाएं पुराने पेड़ों की डालियों को तोड़ने में लगी हुई थी। अंदर मदन लाल, उसकी पत्नी ललिता कुमारी और उनकी 11 साल की बेटी अंजलि पुराने घर में बैठे थे। ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खिड़कियां लगातार हिल रही हैं, घर की दीवारें कांप रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये घर गिर न जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हवा की ताकत बढ़ती जा रही है। शायद हमें बाहर जाकर हालात देख लेने चाहिए। अगर सच में घर गिरा तो अंदर रहना जानलेवा हो सकता है। माँ, ये कैसी आवाजें आ रही है? दीवार क्यों हिल रही है? पिताजी, क्या हमारा घर सचमुच टूट जाएगा? अब हम लोगों का क्या होगा माँ? नहीं बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। ये बस तूफान की आवाज है। हम बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर निकले। बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। पेड़ इस तरह झूम रहे थे मानो धरती से उखड़ जाएंगे। हवा धूल और पत्तों को बवंडर की तरह घुमा रही थी। जैसे ही वे घर से कुछ दूर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। उनका पुराना मकान तेज हवा के झोंके में चरमरा कर जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, अगर हम एक पल भी देर कर देते तो ये घर हमारे ऊपर गिर जाता। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर अब सवाल है, हम जाएं तो कहाँ जाएं? रात भी गहरी है, तूफान भी थम नहीं रहा। मदन लाल ने बैलगाड़ी निकाली और तीनों सरपंच के घर की ओर चल पड़े, जो उनके गांव से 4-5 कोस दूर था। बैलगाड़ी के टाप कीचड़ भरे रास्ते पर छम छम की आवाज आ रही थी। आसमान में बिजली की आवाज गूंज रही है। अंजलि अपनी माँ के पास डरी हुई बैठी थी। हिम्मत रख बेटी, हमने बरसों सरपंच जी के खेतों में काम किया है। वो हमेशा हमारा ख्याल रखते आए हैं। यकीनन इस बार भी मदद करेंगे। पिताजी, अगर बारिश और तेज हो गई तो रास्ता कीचड़ से भर जाएगा। अगर बैलगाड़ी फंस गई तो हम क्या करेंगे? डर से कुछ नहीं होता बेटी। अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस भगवान